हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी सीरीज़ लॉन्च की है उसी का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। मतलब कि संजीवनी सीरीज़ जो है आपकी लॉन्च की है यूपीएसआई के लिए। यहाँ पर देखिए 2025, यहाँ पर देखिए 2025 लिखा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड सब्जेक्ट वाइज जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप हमारे चैनल पर जुड़कर इन सभी सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एग्जामपुर के विवेक सर ने बहुत ही अच्छे लेवल का जो है कंटेंट तैयार किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समाहित कर और भी आने वाले संभावित क्वेश्चनों को समाहित कर उन्होंने ये सीरीज़ लॉन्च की है। तो जिन भाई बहनों के पास अभी ये सीरीज़ नहीं है या फिर वो जो नहीं खरीद सकते हैं वो हमारे चैनल पर जुड़कर इस यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो हम इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी फ़िलहाल टेलीग्राम पर हमारा जो है टेलीग्राम चैनल किसी कारणवश ब्लॉक कर दिया गया है। अभी जो जैसे ही वह ओपन होता है आपको पीडीएफ भी यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी भाई बहन अभी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि वीडियो सभी तक आराम से पहुंच सके। ठीक है, जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए वह बहुत ही आसानी से पहुँच जाए। और यदि आपका कोई भी डाउट्स रह जा रहा है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो भाषा एवं बोली हो गया आपका, वर्णमाला लिपि हो गई, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द अशुद्ध शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा सर्वनाम, लिंग, वचन, वाच्य वचन हो गया आपका, कारक विभक्ति, काल, क्रिया विशेषण, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम या विरुद्धार्थी शब्द, संधि हो गई, समास हो गया, विराम चिन्ह हो गए, भिन्नार्थक या अनेकार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये हिंदी के फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया। ठीक है, और जो बचे हुए शेड्यूल्स हैं उसमें आपको और भी टॉपिक देखने को मिलेंगे। जैसे आपका हो गया रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखक एवं रचनाएँ, उसके बाद अपठित बोध पुरस्कार, सम्मान विविध, ये सब दूसरे शेड्यूल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपना फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड शेड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भाषा एवं बोली। ठीक है, क्या बात करेंगे हम? भाषा एवं बोली की बात करने वाले हैं इस आज के सेशन में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? हमको बताना है कि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है आपका दिया गया राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला। तो इसका सही क्रम है शौरसेनी अपभ्रंश से जो विकसित हुई हैं आपकी राजस्थानी हो गई और गुजराती, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं भाषाओं के बारे में तो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर भाषाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो केवल प्रैक्टिस सेट पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या? इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बघेली है यह उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न कर रहा है इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? हमको बताना है कि किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। तो असमी भाषा की मुख्य बोली जो है विष्णुपुरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? ठीक, हमको बताना है कि कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। तो बुंदेली जो है राजस्थान की बोली नहीं है। शेष जो है आपकी मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ये सब आपकी राजस्थान की बोली है। इसके साथ साथ एक आती है आपकी जयपुरी। ठीक है, लेकिन बुंदेली जो है यह वहाँ की बोली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हमको बताना है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, हिंदी उर्दू मिश्रित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? हमको बताना है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रजभाषा, गढ़वाली, कौरवी या भोजपुरी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कौरवी जो है आकार बहुला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? हमको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है।
ऑप्शन दिए गए हैं कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हमको बताना है कि कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं बघेली, अवधी, गढ़वाली या मगही। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है मगही, मगही भाषा का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। हमको बताना है कि विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम। ठीक है, तो इसका नाम है प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा के बारे में पूछ रहा है, तो ये है आपका बांग्ला। ठीक है, बांग्ला जो है मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की है। तो हिंदी आप सभी को पता होगा कि भारोपीय भाषा परिवार की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। हमको बताना है कि कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तो ये है आपकी बघेली। ठीक है, बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो आती है, लेकिन भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ये तो भोजपुरी के अंतर्गत आती है। आगे दिया गया है मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। हमको बताना है कि मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके पद जो है मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। 16 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, अर्धमागधी। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है। खड़ी बोली या कौरवी की बात कर रहा है कि इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। हमको ये बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है कि उत्तरी रूप। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा, उत्तरी रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कीर्तिलता जो है किस भाषा की रचना है। तो अपभ्रंश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि कीर्तिलता किसकी रचना है, तो आप कहेंगे विद्यापति की। ठीक है, ये कीर्तिलता जो है विद्यापति की रचना है, या अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। और ये किससे, अवहट्ट भाषा किससे विकसित हुई है। तो आप कहेंगे अपभ्रंश से विकसित हुई है। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है। हमको बताना है कि सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है। तो आप कहेंगे ब्रज। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाने वाली जो है बोली की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो ये है आपकी मैथिली। ठीक है, खड़ी बोली, अवधी और ब्रजभाषा बोली जाती है, लेकिन मैथिली नहीं बोली जाती। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। हमको बताना है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है, हमको ये बताना है। तो ग्रियर्सन ने जो है बिहारी का नामकरण किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने क्या किया था, बिहारी का नामकरण किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। हमको बताना है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये काल जो है अपभ्रंश भाषा का काल कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मलयालम भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी, गुजराती, मराठी ये सब भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, लेकिन मलयालम नहीं आती। बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है, हमको बताना है बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है। तो ये है आपका मगही। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है, लेकिन ये जो मगही है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है। हमको बताना है कि कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है। तो आर्मीनी, ऑप्शन नंबर सी, आर्मीनी जो है भारोपी भाषा परिवार की एक शाखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निवट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है।
निबट्ठा किसकी उपबोली है, हमको ये बताना है। तो ये है बघेली की। ठीक, बघेली की उपबोली क्या है, निबट्ठा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संत सिंगा की भाषा क्या थी। संत सिंगा की भाषा हमको बताना है कि संत सिंगा की भाषा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी जो है निमाड़ी जो है संत सिंगा की भाषा कहलाती है। ठीक है। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है। बनाफरी किस बोली की उपबोली है। बनाफरी इसमें से कौरवी की है, बघेली की है, ब्रज की है। इन सब की मतलब इनमें से ये किसी की भी नहीं है। बनाफरी जो है उनके अंतर्गत तो नहीं आती है, मतलब कि कौरवी बघेली ब्रज के अंतर्गत नहीं आती है, या बुंदेली के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे बुंदेली के अंतर्गत आती है। ठीक है। बुंदेली बोली की एक उपबोली है कौन सी, बनाफरी, याद रखना। बुंदेली बोली की उपबोली बनाफरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो हमको बताना है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो ये बोली जाती है आपकी हरियाणा में। हरियाणा इसका बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की भाषा है आपकी कन्नड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है कन्नड़। ठीक है। संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत को बताना है कि संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये आर्य भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। तो मगही जो है बिहार राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि कोई इसमें से कौन सी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो ये है आपकी बघेली। ठीक है। बघेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका विकास जो है किस अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत की भाषाएं जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये हुआ है आपकी ब्रांचड़ से। ठीक। कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। जैसे उनको बोलने के पीछे ने बोला जाता है। ठीक है। हमको बताना है कि किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है आपका खड़ी बोली के अंतर्गत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की कौन सी बोली नहीं है। तो आप कहेंगे कि कन्नौजी है, ब्रज है, खड़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। हमको बताना है उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया है तुर्की से। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर में क्या कहा गया है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। ठीक, ये आते हैं आपकी खड़ी बोली के अंतर्गत। ठीक, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, खड़ी बोली के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का संबंध जो है आपका माना जाता है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का आरंभ यानी कब हुआ था, हमको बताना है हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ। तो इसका आरंभ जो हुआ था 1000 ईस्वी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का आरंभ हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो ये है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। एक बार आप हमारे साथ बोलते भी चलिएगा, तब पर भी आपको याद आ जाएगा। मतलब कि हम तमाम क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिनका हम पूरा सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं, और यदि अगर हम पूरा करवाने लगें तो हर एक क्वेश्चन का पूरा करवाने में लगभग काफ़ी समय बीत जाएगा और आप भी बोर होने लगेंगे। हमें यहाँ पर प्रैक्टिस कराना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कराना है, तो हम इसलिए पूरा केवल प्रैक्टिस के बेस से ही चल रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है, हमको बताना है कि तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। तो ये बोली जाती है आपकी, हमको बताइए, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है तुलु जो है कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है। तुलु कहाँ पर बोली जाती है, कर्नाटक में ज़्यादा बोली जाती है। प्राकृत किस परिवार की भाषा है। प्राकृत किस परिवार की भाषा है।
तो आपको बताना होगा कि यह आर्य परिवार की भाषा है। ठीक है, प्राकृत जो है आर्य परिवार की भाषा है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजराती। देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन है। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजराती है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास जो है किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो आप कहेंगे कि ब्रांचड अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आप मान कर चलिए कि आपको केवल प्रश्न एक बार दो बार वीडियो देखेंगे, आपको पूरा रियलाइज़ हो जाएगा कि हमको क्या करना है, कौन सा इसका ऑप्शन सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप कहेंगे सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यानी ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज, ये सब किस में क्या आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यह जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियाँ आती हैं उनका विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का संबंध हमको बताना है कि किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो आप कहेंगे कि मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, मैथिली का संबंध मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? चलिए, सिंधी भाषा का जो है उद्भव जो है ब्रांचड अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न में दिया गया है, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? काशिका जो है आपकी बनारसी, काशी, देखिए इसमें समाहित है काशी। काशिका किस क्षेत्र की बोली है? तो आप कहेंगे बनारसी। यहीं पर हम अपने अगले प्रश्न की बात कर लें तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो हमको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, ये प्रश्न। ठीक है, तो बघेली यहाँ पर देखिए दिया गया है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। शेष सभी जो बच रही हैं वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है हाड़ौती बोली है। हमको बताना है कि इसमें से हाड़ौती बोली कौन सी है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जो पूर्वी राजस्थान की जो बोली होती है उसे हम हाड़ौती बोली के अंतर्गत रखते हैं, यानी उसे हाड़ौती बोली भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? बताना है कि पाली भाषा का अन्य नाम क्या है। तो आप कहेंगे कि पाली भाषा का अन्य नाम है आपका क्या? बताइए, मागधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, मागधी। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? हमको बताना है कि मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। तो आप कहेंगे मगही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, मगही। आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, आज के हम जो है इस क्लास का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अभी यहाँ पर आपको 50+ क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, शेष अभी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो करीब आपके मानकर चलिए कि 75+ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, ये तो हम एक डेमो क्लास बनाए थे आपको देखने के लिए। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों ने कहा कि नहीं आगे जारी रखिए, तो हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, यदि आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम नहीं लाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगेगा वीडियो ये हम नहीं जानते, लेकिन यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। आपसे बस इतना ही उम्मीद है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।